हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और हम एक बार फिर से करने जा रहे हैं सर्कल के ऊपर जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू पाई डी। आपको पता होना चाहिए जो सरकमफ्रेंस है वो पाई डी के बराबर होता है, या इस तरह से हम सरकमफ्रेंस को निकाल सकते हैं। जो हमारा पाई है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, हमेशा सेम रहती है, तो हम डी को क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। किस तरह से, सपोज ये हमारा सर्कल है, ठीक है, तो ये इस तरफ की एक या किसी भी एक तरफ का जो हिस्सा होता है वो r होता है, और ये पूरा जो होता है यहाँ से और यहाँ तक, a से b तक, ये क्या होता है, हमारा d होता है। ठीक है, तो ये भी r है और ये भी r है, ये दो हमारे पास r हो गई। तो ये वाला हिस्सा मतलब हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 पाई इज इक्वल टू डी। तो हमने यहाँ पे भी यही किया हुआ है कि डी की जगह हमने क्या रख दिया, 2r रख दिया। ठीक है, डी मतलब दो रेडियस को अगर हम ज्वाइन करेंगे r प्लस r, है ना, तो वो डी होता है। समझ रहे हो, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है कुछ भी, बहुत ही ईजी है ये। इसकी वैल्यू 22/7 रखते हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सरकमफ्रेंस में क्या होता है, 2 पाई या फिर 2d, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हमें एक चीज़ फाइंड आउट करनी है तो हम इस तरह से रख सकते हैं, d को नीचे ले आएंगे, यहाँ पे ये वाली d इसके नीचे आ जाएगी और इक्वल टू पाई। ठीक है, तो हम इसको ज़्यादा मतलब आगे नहीं बढ़ाते, पहले एक क्वेश्चन निकाल के देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर फाइंड आउट करनी है हमने, सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि दो रेडियस को अगर हम जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो 7 एक साइड की रेडियस हो गई और 7 ही दूसरी साइड की, तो ये क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, 14 डायमीटर हो गई। अब हमें सरकमफ्रेंस निकालना है, तो हमारे पास क्या है, आर भी दिया हुआ है 7 और हमारे पास डी भी दिया है 14, और हमें पता है सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, पाई डी होता है, या फिर ऐसे लिख लो सरकमफ्रेंस पाई 2r। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे 22/7 गुना 14। ठीक है, डी में हमने क्या रख लिया, ये वाली वैल्यू रख दी। ठीक है, तो इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 44। हमारा जो सरकमफ्रेंस है वो क्या आ जाएगा, 44। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें डायमीटर दिया गया है, तो हम जो लिखते हैं ना 2r इज इक्वल टू डी, तो इसमें फॉर्मूला में ये रख दो, डी कितना है 28, हमें r मिल जाएगी, 2 को इसके नीचे ले जाएंगे, है ना, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो हमारी रेडियस कितनी आ गई, 14। ठीक है, तो हम यहाँ पे 14 लिख सकते हैं। अब हमारी सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करने की मतलब फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्या था, पाई डी लिखो या पाई 2r लिखो, एक ही बात है। मैं सही से इसको नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि फ़ोन भी पकड़ा हुआ है मैंने हाथ में, तो आप समझ लेना बस जिस तरह से आपने करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाई, हम इसको लिखने की बजाय हम सीधा ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या है, 28 है, तो 7 4 ज़ा 28, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी चीज़ आपको दे रखी है आप उसको एक बार उसमें पुट करनी है वैल्यू और फिर कैलकुलेशन करनी है, बहुत इजी है। आई होप आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है R फॉर रेडियस, D फॉर डायमीटर, C फॉर सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो आपको जो चीज़ दी हुई है उसका एक फॉर्मूला लिख लीजिए, कौन सा भी, आपको दूसरी चीज़ अपने आप मिल जाएगी। तो हमारा सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है, या फिर हम पाई या d लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 पाई r। तो हमें क्या दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, तो ये वाला शायद इजी रहेगा, है ना। हम लिख लेते हैं c पाई और d, ये हमारे लिए आसान रहेगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, c दिया हुआ है, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, तो हम d निकाल लेते हैं। जब d निकल आएगा तो उसका वैल्यू हाफ कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास है 72.6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7, तो ऐसे जब लिखते हैं तो ये वाला ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होकर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डी की वैल्यू। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी 23.1। ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है ना, तो नीचे मल्टीप्लाई करके 10 कर देना। ठीक है,
तो जब आप इसको काटोगे तो फिर काटने के बाद ये 23.1 आ जाएगा। और 23.1 का अगर आप हाफ करोगे, क्यों करेंगे हाफ, क्योंकि 2r इज इक्वल टू डी होता है, और डी हमारे पास क्या है 23.1 है, और ये r आ जाएगा, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये काटने के बाद कितना हो जाएगा 11.55, ठीक है। इस तरह से आपने न्यूमेरिकल करने हैं, और आप करके देखना, और साथ में जो आपकी एक्सरसाइज साथ में दी हुई होती है, बुक के जो उदाहरण दिए होते हैं, ठीक है, वो भी करके देखने चाहिए ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और अगर आपको यही यूनिट चाहिए थी तो आप देख लो, और भी अगर किसी यूनिट के क्वेश्चन आंसर आपको इस तरह से करके दिखाने हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।